हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस शीट 45th सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो है एसएससी सीजीएल के पेपर है और ये हुआ था आपका 1 दिसंबर 2022 को और ये शिफ्ट 3 का पेपर है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता उनको बता दिया, ध्यान से करना। और ये जो पेपर था, आप ये जो 25 क्वेश्चन हैं आप मान के चलो 15 मिनट टू 20 मिनट में आपका हो जाना चाहिए। और लेस देन 15 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ सारे सही कर रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, चलो शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन से। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम 3 years 14% पर एनम इज 40 to 100 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट सेम सम। अच्छा, सम सेम है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? पीआरटी 100। तो इधर देखो डिफरेंस है, रेट भी सेम है, तो 14 अगर कॉमन निकाल लो, ये सब शॉर्ट ट्रिक होती है। पी आर टी में पी और आर तो कॉमन हो गया, टी का डिफरेंस देख लो, 5 और 3 का डिफरेंस क्या होगा? 2 है ना। तो पी आर टी हो गया अपॉन 100, इतना सा था। और ये डिफरेंस दिया हुआ है 40 to 100। इस तरीके से आप स्पीड में काम कर सकते थे। तो 14 3 ज़ा 42 है ना, और 2 का ये आ गया 150, आगे 2 जीरो लगा दो, ऑप्शन सी सम आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 450 मैन कैन फिनिश अ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट 20 डेज में कर सकते हैं, है ना। कितने आदमी लगेंगे 30 डेज में? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 450 इंटू 20 अपॉन क्या करना था आपको? 30, है ना। क्या होता है? M1 D1, M1 यानी मैन, D1 मतलब डेज, इज इक्वल टू M2 D2। इस तरीके से निकाल लिया। 152 सा 300 मैन लगेंगे। ठीक, ऑप्शन बी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। a प्लस बी 11 दिया हुआ है, ए बी 35 दिया हुआ है, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 पूछा है। अगर ध्यान रखना, एक नज़र में आप नंबर सोच के देख लिया करना। अगर नंबर दिमाग में आ जाए तो डायरेक्ट करना, नहीं आए तो फिर हमारा वही फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यूब जो भी हम लगाते रहते हैं। ठीक है, तो देखो 7 5 से 35 होता है, 7 5 का एडिशन 12 होता है। मतलब तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि नंबर नहीं मानना है। नंबर नहीं मानना है तो पहले ए प्लस बी का आप होल स्क्वायर लगा लो। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। ये सब तुरंत होना चाहिए, लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, वो तो समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2ab कर दो 70, कितना आ जाएगा? 51। ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो 51 का स्क्वायर होता है 2601। ये हमारे वीडियो कोर्स में पूरी ट्रिक बताई हुई है, 51 का स्क्वायर ओरल कैसे निकाला जाए। इज इक्वल टू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी 35 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा यहाँ पे आपको, है ना। तो 2 इंटू 35 का स्क्वायर क्या होगा? 1225। ये भी सब ओरल निकालना मैंने सिखाया हुआ है। तो इसमें से आप माइनस कर दो 2450, है ना। तो ए की पावर 4 बी की पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 151, ऑप्शन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन, टू नंबर्स 6 और 5 के रेशियो में HCF 3 दिया हुआ है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो 6 इंटू 5 इंटू 3। देखो नंबर 6 3 ज़ा 18 और 5 3 ज़ा 15 होगा, तो 6 इंटू 5 तो ही इंटू 3 और करना, इतना ओरल क्वेश्चन होता है। ऑप्शन सी 90। ठीक, आसान क्वेश्चन था ना, इसलिए मैंने कहा था 15 मिनट का पेपर था। फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन, अ कंटेनर कंटेन्स 25 लीटर्स ऑफ मिल्क, इसमें से 5 लीटर निकाल लिया, पानी मिला दिया होगा, 2 बार और किया, टोटल 3 टाइम्स किया। फॉर्मूला क्या होता है? x इंटू 1 माइनस वाई बाय एक्स की पावर n। इधर x होता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, इधर मिल्क है। y होता है जो आप बार बार रिप्लेस कर रहे हो जितनी क्वांटिटी, x तो पता ही, और n होता है नंबर ऑफ टाइम्स आपने जो ऑपरेशन किया है। ये आ जाता है आपका फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड, फाइनल क्वांटिटी ऑफ प्योर लिक्विड। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह 25 इंटू 1 माइनस 5/25, है ना। ये तो 1/5 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1/5 क्या होता है? 4/5। कितने टाइम्स लिखना है मुझे? 3 टाइम्स। ये 25, 4 का क्यूब 64/5। अच्छा, इसमें भी छोटे छोटे तरीके होते हैं, इंटू 2 कर दो तो 128/10 आ जाएगा 12.8। ये सब तरीके आपको एग्जाम में करने आने चाहिए। ठीक है बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन,
5th हो गया था, 6th क्वेश्चन। अच्छा ध्यान से देखो, अगर ऑप्शन में वैल्यूज हैं तो फिर हम मेहनत क्यों करें, है ना। आप तो नंबर्स इक्वल मान लो, 18 18 मान लो, 18 2 से 36 हो जाएगा। तो 18 माइनस 27 माइनस 9 का क्यूब, और 18 माइनस 9 9 का क्यूब, दोनों 729 होंगे, लेकिन एक प्लस में होगा एक माइनस में, जीरो लगा दो। इतना आसान था, ठीक है। तो इस ये शॉर्टकट तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के, ठीक है, ध्यान रखना, छोटी मगर मोटी बातें। 7th, the pie chart given below shows the number of bikes sold at different companies. The total number of bikes sold for all these 8 companies 2000 है, परसेंटेज में दिया हुआ, ठीक है। अब एवरेज बताना है पी क्यू आर एस का, तो पी क्यू आर एस एडिशन 45 65 आ गया, यहाँ से यहाँ तक का एडिशन कितना होगा 65%, है ना। अब टी यू वी डब्ल्यू, अच्छा इसका ऑटोमेटिक 35 होगा, क्यों ऐड कर, क्योंकि टोटल तो 100% होगा। अब डिफरेंस बताने, 65 और 35 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 30, तो 30% ऑफ किसका 2000 का। अच्छा एवरेज लेना है तो आप 1/4 भी करोगे, है ना। तो 500, इससे ये दोनों जीरो हटा दो, 150 आंसर। देखो कितना ओरल तरीके से सॉल्व कर लिया, था ना आसान। मैंने कहा आज का पेपर बहुत इजी है। 8th क्वेश्चन, ए बी इक्वल टू ए डी दिया हुआ है 7, ये 7 लिख दो, ये 7 लिख दो। ए सी ए ई इक्वल है, यानी ये x लिख दो, ये भी x लिख दो। अच्छा एंगल ए तो सेम है, अच्छा एक एंगल सेम और उसके करस्पॉन्डिंग दोनों साइड भी इक्वल है, दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, मतलब कॉन्करेंट ट्रायंगल्स होंगे, सारा कुछ इक्वल होगा, यानी ई डी और बी सी भी इक्वल होगा, है ना। बी सी अगर 11 है तो ई डी भी 11 होगा। ओरल क्वेश्चन तक कुछ ना करना था इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 9th क्वेश्चन, सिंपल है, क्यूब कर दो। अब तो ये सब एकदम जवान पे होने चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब, 3 का क्यूब 27। अगर देखो आप लोग 45th मेरा सॉल्यूशन देख रहे हो ना, तो अब ये सब क्वेश्चन ओरल होने चाहिए, है ना। माइनस कर देंगे वो 3ab इंटू ए प्लस बी वाली चीज़, तो ये हमारा आ जाएगा। तो 3ab 3 3 9, 27 माइनस 9 18। लेकिन ये 18 किसकी वैल्यू आई है, वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब की, ठीक है। +2 और बोला था, तो 18 + 2 कर दो 20, हल्का सा बस +2 इन्होंने और करवा दिया, है ना। सिंपल क्वेश्चन था। 10th बहुत ज़्यादा सिंपल है, सीधे वैल्यूज रखनी है। 2 1060 √3 अपॉन 1 + 3 4, फाइनली आ गया √3/2, है ना। कॉस में 30 होता है, साइन में 60 होता है, साइन 60 दिख रहा है लगा दो, है ना। और 10 में तो होता ही नहीं, यानी होता होगा लेकिन वो जनरल वैल्यूज जो होती हैं उनमें नहीं होता, है ना। नहीं तो अभी कोई ज्ञान दे देगा सर कैसे कैसे बोल दिया √3/2 10 में नहीं होता, है ना। हाँ लेकिन 0 45 30 60 90 में नहीं होता। आगे, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट और लोन, लोन पे दिया हुआ है 3.15 करोड़, लोन का है ये रहा, तो टोटल जो भी होगा इसका 17.5 लेंगे, इज इक्वल टू, ये क्या होगा 3.15 दिया हुआ है, तो टोटल आपका यहाँ से क्या आ गया 315 लिख दो सीधे, अपॉन 17.5, 175 लिख दो, आगे जीरो लगा दो, ठीक है। टोटल आ गया। अब आगे क्या पूछा है, टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरी टैक्स इंफ्रा, तो सैलरी का है 20, टैक्स क्या है 10, और इंफ्रा कितना है 20, तो 20 20 50% देखना है इसका, यानी हाफ कर दो। सिंपल था, चलो सॉल्व करते हैं। हाफ कर दिया, ट्वेंटी 25 से जाएगा सीधे उसी से 9 टाइम्स, तो 9 करोड़। उम्मीद है समझ में आ गया हो, ठीक। अगला देखो सिंपल है, वैल्यूज 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, 10 180 प्लस 60 लिख दो, है ना। ये प्लस का ही 1060 होगा, और 1060 क्या होता है, √3, ऑप्शन सी, है ना। ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। द इनकम ऑफ C1
33.33 का होता है 1/3 होगा C2 का Q में। C1 का P बोल रहा है और C2 का Q बोल रहा है। अब ये इसका 1/3 होगा, लेकिन ये इसका 1/3 थोड़ी, मतलब पहला गलत है, नॉट करेक्ट बताना था। 1 तो है ही, है ना, तो ये तो है ही। अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा, बी भी चेक कर ले। एवरेज C1 और C2 का टी ईयर में 408 का, हाँ ये तो सही है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट बताना था, मतलब ये आंसर भी नहीं होगा, सिर्फ पहला ही पॉइंट है जो इनकरेक्ट है। ठीक। 14th क्वेश्चन, सिंगल डिस्काउंट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। सिंगल डिस्काउंट पता चल जाएगा, डिस्काउंट है तो माइनस माइनस के साइन लगाओ। 15 12 180 होता है, 180 बाय 100, और माइनस का प्लस हो जाएगा 1.8, तो -27 प्लस 1.8, ये आ गया 25.2 माइनस में। डिस्काउंट है तो बोल दो डिस्काउंट है, ऑप्शन बी। ठीक। अगला 15th, वॉल्यूम इक्वल करते हैं। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 बाय r³ r क्या है 9, तो 9 इंटू 9 इंटू 9, 729 लिखने की जरूरत नहीं, फिर आप जबरन कैलकुलेट करोगे, इसी तरीके से किया करो एग्जाम में। अच्छा, डायमीटर mm में है इसका, वायर है, वायर मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाए r² यानी 3 इंटू 3, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, पाई r² h, लेंथ बतानी l ले लो, है ना। 3 3 ज़ा 9, ये 9 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब और कुछ कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 4 3 12 9 ज़ा 108 0 ये लेंथ आ गई सेंटीमीटर में। ऑप्शन मीटर में 2 0 कम कर दो, ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट्स का ध्यान रखा करो एग्जाम में। अब मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस, ये भी मेल्ट कर रहे हैं, चलो स्फेयर है 4/3 पाई r³ 13 इंटू 13 इंटू 13 इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² h, डायमीटर दिया, इस बार थोड़ा सा घुमा दिया, तो इस बार 13 इंटू 13 बाय 4 करना, 2 2 ज़ा 4 है ना, 2 इंटू 2 डायमीटर था, 1/3 पाई r² h, h निकाल लो, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 13 से 2 13 कैंसिल, तो h क्या आ गया 52 इंटू 4 208, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन है। देखो साइन पूछा है तो हम साइन और कॉस में ही चेंज कर लें, तो tan थीटा क्या होता है साइन बाय कॉस, और ये 1/cos, तो 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू, कॉस उधर चले गया तो 7 cos थीटा, स्क्वायर कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा साइन है तो हम कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक साइड लिख लो, तो 49 प्लस 1 50 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा 1 माइनस 49 माइनस 48 इक्वल टू 0, 2 कॉमन आ गया तो 25, साइन को x बोल देता हूँ, तो x² बार बार पूरा कौन लिखे, 2x 2x नहीं सिर्फ x आ जाएगा, -24 इक्वल टू 0, है ना, तो 25x² प्लस इसको ऐसे लिख लो 25x माइनस 24x माइनस 24 इक्वल टू 0, थोड़ा सा वो था। अच्छा ऑप्शन से करना चाहते तो दिमाग लगा के उससे कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं, ऑप्शन से हो जाता लेकिन बिना ऑप्शन के आएगा किसी और एग्जाम में, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा। एक्स आपका एक -1 यानी साइन एक आ जाएगा -1, लेकिन एक्यूट एंगल है तो साइन को आप -1 नहीं लेना, तो दूसरा साइन थीटा आपका आ जाएगा 24/25, है ना, 7 24 25 होता है, हिट एंड ट्रायल से एक वो भी कर सकते थे, है ना, 7 24 25 का ट्रिपलेट लेके सॉल्व करके देख लेते, ठीक है। लेकिन एक ये भी अप्रोच थी, दोनों तरीके बता दिए, कोरल वाली 7 24 25, ये देख के ऑप्शन से वो चीज़ दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए थी। अब 5 साइन थीटा है तो इसी में 5 और कर दो, ऑप्शन से करते तो ये क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकेंड्स में कर सकते थे, ऑप्शन डी। ठीक है।
एक्स वाई जेड पूछा है। देखो एक्सटीरियर एंगल अपोजिट दोनों के इक्वल होते हैं, तो ये 120 है, 110 ही हो गया, तो ये तो 10 हो गया 120। अब 110 तो है एक्स और जेड के इक्वल है, तो एक्स प्लस जेड तो ऑलरेडी मुझे पता है 110 है। अब प्लस वाई और बोला है, तो वाई दोनों साइड ऐड कर दो, वाई की वैल्यू क्या है 10। ये ओरल था 120 निकालना, है ना, कितना आसान था। मैंने कहा था ना ये वाला पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट 19th, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया है। ये सेविंग में परसेंटेज चेंज पूछा है, तो सेविंग को आप 100 मान लो। तो देखो सेविंग अगर 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका 500, मतलब आपकी इनकम कितनी हो जाएगी 600। अब इन्होंने क्या कहा, इनकम आपकी बढ़ गई 10% से, इन्हें 6 से 60 हो गई, इनकम हो गई 6 से 60, ये 10% से बढ़ गई। एक्सपेंडिचर आपका 21/5 से बढ़ गया 20% से, तो 100 बढ़ गया, हो गया 600। तो इसमें से ये माइनस कर दो, तो सेविंग अब आपकी क्या हो जाएगी 60, सेविंग कम हो गई 40% से, है ना, सेविंग क्या हो गई 40% से कम हो गई, ऑप्शन डी। चेंज इन सेविंग क्या हो जाएगा 40% का चेंज आ गया। ओरल था 20। रिमाइंडर, देखो हमेशा नेगेटिव, अगर ध्यान रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी होगा, तो 27 को 28 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, -1 की पावर ऑड है तो ये -1 ही रहेगा, प्लस में -1 तो है ही, -1 एक और बार लिख दो, तो ओवरऑल आ गया -1 और -2। ठीक है, अब देखो -2 का मतलब क्या है, जैसे 27 28 से एक कम था, तो ऐसे अब दो कम देखना है, दो कम मतलब 28 - 2 काटो, 26 आंसर। थी ना आसान चीज। इसके ऑप्शन इनको और अच्छे अच्छे देने चाहिए थे, ऐसा मेरा मानना था एसएससी में। 21st, स्कूल नेम ये सब दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स ऑप्टेड बायोलॉजी, ये ऑप्टेड बायोलॉजी वाले, बी और डी का बताना है। तो पहले बी का देख लेते हैं। देखो 400 का परसेंटेज देखना है तो सीधे 4 लिख दो, 4 × 36 देख लेते हैं। अब फीमेल कितनी 7/12, क्योंकि मेल और फीमेल का रेशियो है, फीमेल है 7/12। बी का हो गया। अब डी के लिए बात करते हैं, 8 × 18 लिख देता हूँ, रेशियो देखना है तो नीचे लिख देते हैं। इसमें फीमेल कितनी 9/12, 9/12, 12 से 12 कैंसिल, 18 2 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8, 7/9 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला 22, ट्रायंगल एबीसी बाइसेक्टर बीएसी का बोल रहे हैं, ये बी ए सी, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये डी पे मिल रहा है। बी डी दे दिया 6, बी सी 14 है, यानी ये 8 होगा, 8 + 6 14। ए बी अपॉन ए सी क्या होता है बी डी बाई डी सी, यानी 6:8 यानी 3:4। ओरल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ना करना था आपको। ठीक है, 23rd, ए 4 टाइम ज़्यादा लेता है बी से या 5 टाइम ज़्यादा लेता है सी से कोई काम करने को, यानी ए अगर x डेज लगा रहा है तो बी कितने लगाएगा x/4, 4x मत कर देना। सिमिलरली सी कितने लगाएगा x/5। सब मिलके 4 दिन में काम कर लेते हैं, यानी 1/x ए का, 4/x बी का, 5/x सी का, ये ओवरऑल 1/4 आ जाएगा। तो 10/x = 1/4, x की वैल्यू आ गई 40। तो ए काम को करेगा 40 दिन में, बी करेगा 10 डेज में, और ये करेगा 8 डेज में। ठीक है, इतना सा था। बी का पूछा है 10 डेज, ठीक है, सी का होता तो 8, कम से कम ऑप्शन तो 40 10 और 8 देते। 24th अच्छा क्वेश्चन है, पूरी शीट में सिर्फ एक ही अच्छा क्वेश्चन था। अ स्विमर स्विम्स फ्रॉम पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट। देखो डायग्राम के थ्रू करोगे तो जल्दी समझ पाओगे। पी से ये गया किसी पॉइंट तक, मान लो डी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, है ना, ये पॉइंट हुआ एक्स, है ना, तो कितना गया डी अपॉन आदमी की स्पीड, हम स्मॉल एक्स और करंट की स्पीड वाई मानते हैं नॉर्मली, यही मान लेते, तो अगेंस्ट द स्पीड यानी एक्स माइनस वाई, ये गया 6 मिनट्स में। क्लियर, आगे बात करो। एंड स्विम्स बैक अलोंग द करंट, अब वापस आया अलोंग द करंट, है ना, अब ये 6 मिनट, अब देखो अब वापस आ रहा है 6 मिनट तक ही, तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, क्योंकि अब इसको करंट का भी सपोर्ट मिलेगा, है ना। अब यहाँ पे ये पॉइंट क्यू पे पहुंचा, डायग्राम इसका जरूर बनाना अगर समझना था तो, और डिस्टेंस पी और क्यू की ये दी हुई है 120। तो देखो लौटते समय ये चला है डी प्लस 120, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया है। अच्छा क्वेश्चन था ना।
और स्पीड क्या हो जाएगी x प्लस वाई, और ये भी 6 मिनट्स में ही है। दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, है ना, तो देखो d अपॉन एक्स माइनस वाई ये इक्वल टू क्या है, d प्लस 120 अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लें तो dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy प्लस 120 इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। dx से dx कैंसिल, 2dy, है ना, अच्छा 2dy अपॉन एक्स माइनस वाई लिख देता हूँ इज इक्वल टू 120। अच्छा d अपॉन एक्स माइनस वाई तो 6 दिख ही रहा है, तो 6 इंटू 2 12y इज इक्वल टू 120। तो y की वैल्यू आ गई 10। देखा, आप में से कई लोगों को लग रहा होगा y आ ही नहीं सकता, लेकिन y आ गया 10, है ना। ये थी इस क्वेश्चन की ब्यूटी कि y तो हम निकाल सकते थे, वही पूछा था। अब किलोमीटर पर आवर में अब हम यूनिट्स पे ध्यान देते हैं। ये जो y हमारा 10 है, हमने देखो यूनिट से अभी तक तो छेड़खानी की नहीं थी, तो ये हमारा आया होगा, ये यूनिट थी मीटर में, तो ये हमारा आया मीटर पर मिनट में। इनको काय में आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 10 को किलोमीटर, मीटर को किलोमीटर में करोगे तो अपॉन में 1000 आ जाएगा, और मिनट अपॉन में था इंटू 60 आ जाएगा आवर्स में। ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर। ठीक, 2 0 से 2 0 करे 0.6 आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, 25th, कपिल ने सचिन को मोबाइल बेचा, तो कपिल को के रुपीज़ का था, मान लो 115 हुआ गेन पे बेचा है, तो सचिन ने फिर सेल किया रोहित को 12 गेन पे, तो 112/100 कर दें, और उसने 322 पे किया। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है, कॉस्ट प्राइस कपिल के लिए करते हैं। पहले 2 से कैंसिल करें, 7 से जा रहा है, 7 से करके देख लो, 23 5 जा 115 होता है, अब 5 का ये 20 हो जाता है, अब 250 आ जाएगा, की वैल्यू क्या आ जाएगी 500/2 250, ऑप्शन सी। तो उम्मीद है कि आज का पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो देखो इतने सारे कर लिए और इतनी बातें भी कर ली, तो भी लेस देन 25 मिनट्स में हो गया। तो मेरा मानना है कि लेस देन 15 मिनट अप्रॉक्स में आपसे हो जाना चाहिए था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।